हेलो स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि मेरा अगला लेक्चर जो है ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो 4 पार्ट है उसमें पहले पार्ट पे रहेगा। तो आज का पहला पार्ट है हमारा ग्लोबल टीम मैनेजमेंट। तो ग्लोबल टीम मैनेजमेंट में तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट जो चैलेंज है वो क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन का है। अब क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन का मीनिंग ये रहता है कि अलग अलग देशों में बैठे हुए जो हमारे टीम मेंबर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है। अब कल्चरल बैकग्राउंड अलग-अलग होने के कारण उनको आपस में सामंजस्य बिठाना, उनका कोलैबोरेट करना एक एक बड़ा चैलेंज आता है। तो स्किलफुल स्ट्रैटेजी प्लान करने से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट? और जो इसमें हमको जो मेन चैलेंज आएगा, सबसे बड़ा चैलेंज आता है मिसकम्युनिकेशन का। अब जो मिसकम्युनिकेशन यानी इंडिया में बैठा आदमी कुछ बोल रहा है और आपका आयरलैंड में बैठा हुआ आदमी कुछ अलग समझ रहा है, कम्युनिकेशन मिस हो सकता है। और दूसरी बात क्या है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है ना, हर कोई अपने अपने आदत स्वभाव संस्कार से बंधा होने के कारण हर किसी की अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अपना अप्रोच रहती है वो अलग अलग रहती है। फिर उसमें सामंजस्य बिठाना, उसमें कोलोबरेट करना, ये एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है। फिर हर किसी का अपना अलग अलग उम्मीद है, हर किसी की उम्मीदों को पूरी करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमको इस प्रकार से स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ती है कि हम इन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएँ। तो हम इसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, जैसे हम कल्चर अवेयरनेस को बढ़ावा दे सकते हैं कि हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करें कि आगे वाले अपना दूसरी कंट्रीज़ के जो कल्चरल वो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, अपने टीम मेंबर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो पार्टिसिपेट करें अलग अलग कंट्रीज में जाके उनको अपना उनकी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। तो ये ट्रेन उनको किया जा सकता है। और फिर अपना एक मोटिवेशन दिया जा सकता है, एनकरेजमेंट दिया जा सकता है कि हम दूसरे के कल्चरल को डाइवर्सिटी को सम्मान दें। ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजी हम प्लान कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज होता है हमारा ग्लोबल प्रोजेक्ट लीडरशिप का। अब ग्लोबल प्रोजेक्ट लीडरशिप यानी ऐसे लोगों को गाइड करना, ऐसे टीम मेंबर्स को गाइड करना, वो भी रिमोटली, जो कि पूरे अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए हैं हमारे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें अपना अलग अलग टाइम जोन, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग आपके लैंग्वेजेस, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो ये जो बारीकियां है ना, ये हमको सीखना पड़ती है, जिसको हम कल्चरल न्यूएंसेस के नाम से बोलते हैं। तो कल्चरल न्यूएंसेस यानी जो अपना क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक बारीकियां हर देश की, ये हमको सीखना पड़ती है। हमारी स्ट्रेटेजी में ये एक खास बात होना चाहिए। तो जो चैलेंज आता है कि आपकी जो टीम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, टीम मेंबर्स को आपस में मिलाया कैसे जाए, और उनमें अपना जो है उनको लीड कैसे किया जाए, और ऐसी लीडरशिप स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ती है कि आपका जो है कल्चरल कंटेक्स्ट में भी आगे वाले को अपना जो हमारे टीम मेंबर्स से अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए, अलग अलग रीजन्स में बैठे हुए, उनको हम आसानी से गाइड कर पाए और आसानी से लीड कर पाए। तो इसके लिए हम रणनीति ऐसे बना सकते हैं या ऐसे स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं कि हम अपने में स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। एक तरीका ये हो गया। और रणनीति का दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी को बना अच्छी वाली टेक्नोलॉजी यूज करें, क्योंकि यहाँ पर क्या, ग्लोबल अगर हम टीम को लीड कर रहे हैं तो हमको वर्चुअल लीडरशिप के उसमें आना पड़ता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी की और एकदम फिफ्थ जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को हमको यूज करना चाहिए, राइट? एक्सपेक्टेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर दें कि यही होना है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करें। और अपने पूरे टीम मेंबर से हम रेगुलर फीडबैक लेते रहें। तो इस प्रकार से हम ये वाली इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। अब आता है एक और चैलेंज, ट्रस्ट बिल्डिंग। हर कोई दूसरी कंट्री के लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करता है, और खासकर अगर वो दो कंट्री के मेंबर अलग अलग उससे हों कि जिसमें पहले से ही दुश्मनी चलती आ रही, क्योंकि ऐसी टीमों के साथ भी हमको काम करना पड़ सकता है जहां पर टीम मेंबर दुश्मन देशों से भी हो। तो आपस में जो ट्रस्ट की भावना आसानी से नहीं आ पाती है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम विश्वास करो तो विश्वास विश्वास को बढ़ाता है।
इसीलिए ट्रस्ट अगर हम कर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो टीम का ट्रस्ट भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए हमको मतलब टीम का कॉन्फिडेंस हमारे होना चाहिए, टीम का भरोसा हमारे ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से हम अपना स्ट्रेटेजी प्लान करें। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जो चैलेंज हमारे लिए मेन है कि लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ा तो लैंग्वेज बैरियर है कि अलग-अलग कंट्री का आदमी अलग-अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग-अलग रीजन का आदमी अलग-अलग अपना जो हमारा टीम मेंबर है, स्टेक होल्डर है, वो अलग-अलग भाषा बोलते हैं। फिर उनमें अपना जो वर्चुअली उनके साथ तालमेल बिठाना, ये बड़ा चैलेंजिंग है। जैसे आप लोगों के साथ भी तालमेल हमको बिठाना पड़ता है, बट मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि आप वर्चुअली या रिमोटली आप किसी के साथ तालमेल बिठा पाओ, ठीक है ना? और फिर जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनको एड्रेस करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। मतलब ये ट्रस्ट बिल्डिंग में काफ़ी मतलब बड़े चैलेंजेस हैं। अब इसके लिए हमको स्ट्रैटेजी क्या प्लान करना चाहिए? इसके लिए हमको ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए सबसे पहले तो। यानी कम्युनिकेशन सबके बीच में ओपन होना चाहिए, और जो हमारा भरोसा, वो हमारे ऊपर भरोसा क्यों करे, इसको हमको उनको बताना चाहिए। यानी जिसको बोलते हैं ना, किसी कोई चीज को कहा जाए और किसी चीज को करके दिखाया जाए, तो भरोसा जीतने के लिए हमको करके दिखाना पड़ता है कि नहीं, हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे या असमानता का व्यवहार नहीं करेंगे, विषमता का व्यवहार नहीं करेंगे, हम आपके साथ समानता का ही व्यवहार करेंगे। अब ऐसा बोलना सरल है, लेकिन समानता का व्यवहार करके दिखाना, जब हम समानता का व्यवहार करके दिखाएंगे तब तो हमारी स्टेक होल्डर्स और टीम मेंबर्स का हमारे ऊपर भरोसा बनेगा ना। तो उनका भरोसा जीतने के लिए हमको थोड़ा सा अब करना पड़ता है। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन हमेशा क्लियर रहना चाहिए। कोई हम ना कोई भी किसी से भी ज्यादा उम्मीद ना करे, क्योंकि उम्मीद ही बाद में हमारे को दुख का कारण बन जाती है। तो ये चीज को बहुत देखना पड़ता है। हमको टीम वर्क को एनकरेज करना चाहिए कि अलग अलग कंट्रीज के हैं, ग्लोबली डिस्पर्स्ड है हमारी टीम, उनको आपस में टीम वर्क कैसे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में ज्यादा होना चाहिए। मतलब मनी का भी इन्वेस्टमेंट और टाइम का भी इन्वेस्टमेंट हमारा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में होना चाहिए। एक और बड़ा चैलेंज आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, और वो भी रिमोटली करना है, वर्चुअली करना है, इट इज अ बिग चैलेंज। तो ये बड़ा दिक्कत आता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों निकलता है? बिकॉज कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है दो टीम मेंबर्स के बीच में, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है टीम मेंबर्स के बीच में। पॉलिटिकल दो अपना दो टीम मेंबर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते होंगे, या दो टीम मेंबर अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते होंगे जिसमें आपस में दुश्मनी चलती आ रही होगी, फिर उनमें आपस में उसकी वजह से प्रीजुडाइज के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो एक बड़ा अपना जो है, अब एक अच्छे ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर का काम है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाए। तो अब इसके लिए चैलेंज तो है ही। तो इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है, अ, इसको हमको देखना पड़ेगा। एक इसमें एक और चैलेंज आ जाता है, जो सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, उसको समझना, ये एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फिर जो कल्चरल अपना जो है ना, क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह, कि लोग पहले से ही सोचते हैं, जैसे हम लोग भी ऐसे ही यहाँ पर सोचते हैं अपना। अगर अपन हम अपने आप को भी देखें, तो हम किसी शहर विशेष के नागरिक को, सारे शहर के विशेष नागरिक को हम बोलेंगे कि ये तो ऐसे ही होते हैं, या किसी स्टेट के नागरिकों को हम बोलेंगे तो ऐसे ही होते हैं, इनसे उम्मीद रखना ही बेकार है, इस प्रकार से। जबकि कोई एक या दो व्यक्ति खराब होते हैं जिसकी वजह से हम पूरे शहर को या पूरे गांव को या पूरे प्रदेश को या पूरे देश को ही बदनाम कर देते हैं। तो वो जो बायस है, वो बायस को कम करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब इतना आसान नहीं रहता है। तो इसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए, क्या रणनीति बनाना चाहिए कि एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस हमको प्लान कर लेना चाहिए कि किसी भी इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो इसको हमको किस प्रकार से प्लान करना है। ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करना चाहिए, आपस में डायलॉग हो, मिसकम्युनिकेशन नहीं हो। अगर कोई भी डिस्प्यूट अपना अराइज होता है तो उसको बहुत तेजी से रिजॉल्व कर देना चाहिए। कोई भी डिस्प्यूट हो, रैपिडली उसको प्रॉम्प्टली अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जो कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को,
कि हम दूसरे रीजन के लोगों को, दूसरी कंट्री के लोगों के जो कल्चरल हैं, उनको हम सम्मान करें, राइट? तो इस तरीके से हम ये ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब आता है ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब ग्लोबल कम्युनिकेशन में वही प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर, टाइम जोन डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन, फिर उन सबके साथ कम्युनिकेट करना, तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। तो अपना क्विक रिस्पॉन्स देना और अपना जो है टीम को मिलाए रखना आपस में, ये कोई बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो इसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए कि क्लियर लैंग्वेज यूज करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्लियर लैंग्वेज यूज। मुहावरा कहावतें नहीं यूज करना चाहिए। रीजन क्या है कि किसी मुहावरे कहावत का अर्थ किसी कंट्री में कुछ होगा तो दूसरी कंट्री वाला उसको अपना कुछ अलग कंटेक्स्ट में ले लेगा। मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, हमारा पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ था कि एक हमारे मेंबर ने, सांसद ने इंग्लिश में एक कहावत बोली, हेडलेस चिकन। तो उसने बोला कि हेडलेस चिकन, और तो बाकी सारे सांसद एकदम भड़क उठे कि हमको तुम सिर कटा मुर्गा बोलते हो, जबकि हेडलेस चिकन का मीनिंग था उसका कि भाई बिना मतलब के किसी के दूसरे के काम में टांग अड़ाना। अब वो कंटेक्स्ट अपना इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में तो कहावत सही है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में लोगों को बहुत वो बुरी लग गई। तो इसलिए हमको सिंपल लैंग्वेज यूज करना चाहिए, जिसमें एकदम प्लेन लैंग्वेज यूज करना चाहिए ग्लोबल कम्युनिकेशन के केस में। तो बहुत जरूरी है ये चीज, राइट? और दूसरी बात क्या है कि टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अपना यहाँ पर एक कम्युनिकेशन में, ग्लोबल कम्युनिकेशन में चैलेंज ये है कि अगर हमने किसी टीम मेंबर को कुछ बोला तो वो लेट रिस्पॉन्स कर सकता है। तो हमको टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करना चाहिए कि रियल टाइम में रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाए, राइट? और जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसको स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए। अदरवाइज क्या हो गया कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड चलते हैं, उसको एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड कर देने से सब लोग उसी प्रकार से ही बात करेंगे, तो मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा नहीं। और अपने टीम मेंबर्स को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि वो एक्टिव लिसनिंग, यानी ध्यान से बात सुने। मतलब पहले से ही अपना जो है पूर्वाग्रह ग्रस्त होके अपना पहले से ही जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। पूरी बात सुने बिना ही वो जजमेंटल जो हम हो जाते हैं ना, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्ट्रेटेजी ये प्लान करना चाहिए कि एक्टिव लिसनिंग की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अपनी टीम मेंबर्स को। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो हमारा ग्लोबल टीम मैनेज को अगर सक्सेस करना है तो हमारे पास कोलोबरेटिव क्रॉस कल्चरल कोलोब्रेशन भी होना चाहिए, और दूसरा ग्लोबल प्रोजेक्ट लीडरशिप भी हमारे पास होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग भी होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन हमारा शानदार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने जो है ग्लोबल प्रोजेक्ट को अच्छे से हम मैनेज भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं, लीड भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले लेक्चर में फिर अपना दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, जिसका नाम रहेगा ग्लोबल कम्युनिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।